कौम की ज़ुबान इस वक्त जो कुछ कौम कह रही है सोशल मीडिया पे सुना नहीं जा सकता, बयान नहीं करने को दिल करता। इसलिए फ़ैसला करने वालों से गुजारिश करता हूँ कि उनको छोड़ दें। अपने सीनियर अफराद जो हैं, अपने सीनियर अफराद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अब मुल्क में जब से अदम एतमाद, रजीम चेंज और ये सारी खिचड़ी पकी हुई है, उस वक्त से ही एक बहस चल रही है। आए दिन कोई ना कोई ख़बर छपती है, कोई किसी चैनल पे, कोई सोशल मीडिया पे तो बेहद ज़्यादा आर्मी चीफ़ को निशाना बनाया जा रहा है। और किसी कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने भी कोई ऐसी बातें की हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में कुछ इरशादात फरमाए हैं। अब वो ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, पहले वो सुन लें फिर मैं अपनी गुजारिशात अर्ज़ करता हूँ। आर्मी चीफ़ को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट के आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा बयान के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज। कैनेडियन हुकूमत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। कनाडा में इस्लामोफोबिया सबसे ज़्यादा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मामूल बन गई। इमरान नफ़रत का पैगंबर, माशरा तकसीम, पाकिस्तानियों का कल्चर तबाह कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं, वज़ीर दिफा साहब। मगरबी ममालिक को रोहिंग्या, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में मज़ालिम क्यों नज़र नहीं आते। असम्बली में ख़िताब, कैनेडियन मेंबर का बयान काबिल मज़म्मत। ये आज के लंबी ख़बर है, मैंने मुख्तसर जो उसका लुब्बे लुबाब है, जो उसमें जो कुछ है। किसी कैनेडियन मेंबर असम्बली ने, पार्लियामेंट के मेंबर ने आर्मी चीफ़ के बारे में कुछ कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं बस इतने सुन रहा हूँ कि किसी ने कुछ कहा। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बजा फरमाया, हमारे आर्मी चीफ़ की तौहीन हमारी तौहीन है, हमारे मुल्क की तौहीन है, पाकिस्तान की तौहीन है। लेकिन मैं ख्वाजा साहब से सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा कि कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट तक पहुँचने की बजाय गुजरांवाला में जिसने वीडियो ख़िताब किया था लंदन से बैठ के, आर्मी चीफ़ का नाम लेके, DGISI का नाम लेके, और एक महल में, जाती उमरा के महल में बैठी हुई एक मोहतरमा आए रोज़ बयान करती थी, रोज़ को ना को बयान नाम ले लेके। अयाज सादक जिसने कहा कि मैं गया तो आर्मी चीफ़ की टांगें कांप रही थी। जावेद लतीफ़, अगर मरीम नवाज़ को कुछ हो गया तो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। क्या क्या बकवासात पाकिस्तान। और ख्वाजा आसिफ ख़ुद असम्बली में खड़े हो के क्या क्या उसने जर्नैलों को गाली नहीं दी। ख्वाजा साहब, आपका बयान बिल्कुल सही है, लेकिन कौम मुतालबा कर रही है कि सबसे पहले जो आपके मुल्क के अंदर दुश्मन आपके मौजूद हैं, पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो करें। उनको तो इनाम में हुकूमत दे दी गई, और दी किसने है वो हम तो नाम ही नहीं ले सकते। आप कहते हैं हम आइनी जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए आए हैं, चलें मान ही लेते हैं कि आप आए हैं, तो फिर आप पहले मेहरबानी फरमाएं, आप अपनी वफ़ादारी अपने मुल्क के साथ, अपने हलफ के साथ वफ़ादारी निभाएं। ये जिसने बाहर बैठे हुए एक भगोड़े से लेके अंदर उसके शतूंगड़े और शतूंगड़ियों तक, जिसने भी आर्मी चीफ़, DGISI या इदारों पे तनकीद की है, बकवास की है, वो ज़रदारी हो, वो नवाज़ शरीफ हो, वो मरीम हो, वो नजम सेठी, यहाँ बैठे बैठे तो दानश्वर जो आजकल लाडले हैं, ख्वाजा साहब आपके लाडले हैं आजकल, वो दानश्वर तो फ़ैसले कर रहे हैं। वो तो फरमा रहे हैं कि आइंदा चीफ़ कौन होगा, किसको खुडे लाइन लगा दिया जाएगा, किसको आउट कर दिया जाएगा, किसको साफ़ कर दिया जाएगा। ये सारे फ़ैसले वो फरमा रहे हैं चैनलों पे बैठे हुए।
अब वही जिनके ख़िलाफ़ बोल बोल के हमारे गले खुश्क हो गए कि ये मुल्क दुश्मन बयानियाँ बोल रहे हैं, ये कैनेडियन सफ़ीर, कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट से भी ज़्यादा बकवास कर रहे हैं हमारी आर्मी के ख़िलाफ़। हम तो बिन देखे, हम तो उन लोगों में थे जिनको ना कभी बुलाया गया और ना कभी कोई ब्रीफिंग दी गई, लेकिन आज तो जिनको आप रोज़ बुला के ब्रीफिंग देते थे वो भी आपके ज़ेरे इताब हैं, और जो गालियाँ देते थे वो महबूब हैं, बल्कि उनको तो इक़्तिदार पे बिठा दिया गया। ख्वाजा साहब, तो कम से कम कोई एक मिसाल तो बनाए ना। आज जिन्होंने यहाँ गालियाँ दी हैं, बदज़ुबानी की है, इल्ज़ामात लगाए हैं इदारों पे, 2018 से लेके अब तक इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं। कोई उनमें से एक आधा साफ़ी, कोई एक आधा लीडर, चले एक आधा ही कह रहा हो, आप चाहिए तो ये कि जितने भी हैं उनके बयान सब मौजूद हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, रिकॉर्डिंग आपके पास है, इदारों के पास है रिकॉर्डिंग, और इदारों के ज़िम्मेदारान की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, कौन कौन मुल्क दुश्मन हैं और कौन कौन मुहिब्बे वतन हैं। उसके मुताबिक फ़ैसला फरमा दें। किसी को तो कटहरे में लाएं ना, मिसाल बनाएं, ताकि आइंदा ये सिलसिला रुक जाए। और वैसे अगली बात जो अर्ज़ करने लगा हूँ, ये बात यहाँ तक बस काफ़ी है। अगली बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि मैंने जो बयानात सुने हैं वो बयानात आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बहुत कम, लेकिन वो मुल्की मफाद में मुहिब्बे वतन फ़ौजी जर्नैल जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगाईं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, जनरल शुजाउर रहमान पाशा, लेफ्टिनेंट जनरल मेजर एजाज़ आवान साहब, अमजद शुएब साहब और मेजर आदिल साहब, और पता नहीं काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, काफ़ी सारे रिटायर्ड फ़ौजी साहबान मैदान में हैं। वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं ये चोरों को हुकूमत क्यों दी गई है। वो कह रहे हैं इन लुटेरों को जिनको आजमाया गया था, जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, जो 25-30 साल से हुक्मरान चले आ रहे थे, जिनके ख़िलाफ़ इदारों ने फ़ैसले किए, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा, जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की है, वो कैसे, किस रास्ते से, किस बिल से घुस के हुकूमत में आ गए हैं। कौम तो सिर्फ ये पूछना चाह रही। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था, कभी कभी मेरे कुछ दोस्त बड़े मेहरबान, और मैं खुश होता हूँ उनका सुन के कि वो चले मुझे सुनते तो हैं ना, कभी कभी मुझे कहते रहते हैं कि आप मेहरबानी करें, आप ज़रा थोड़ा सा खान साहब को प्रमोट ना करें, आप फ़लाँ ना करें, फ़लाँ ना करें, आप मियाँ साहबान के ख़िलाफ़ कम बोलें। मैं उनसे ही सवाल करता हूँ कि 25-30 साल जिन्होंने मुल्क लूटा, जिनको इदारों ने सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कह के निकाला, जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते रहे, जो जर्नैलों पे, हमारे काबिल फ़ख्र फ़ौजी मुजाहिदीन पे लान तान करते रहे, और वो जो बाज़ारी औरतें इन्होंने छोड़ी हुई थी जो बकवास करती रहीं, जब मैं उनके ख़िलाफ़ बोलूँ तो फिर भी आप गुस्सा करते हैं। अब फिर उसका मुझे भी अफसोस होता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या इन सब को मैं कहूँ ये बड़ी मुक़द्दस गाय हैं, ये पाक साफ़ लोग हैं जो 3 साल सिर्फ बाहर हुकूमत से रहे और फिर लाए गए, फिर मुसल्लत कर दिए गए कौम पर। कौम चीखें मार रही है और वो अय्याशी कर रहे हैं। कौम को कह रहे हैं चाय की एक प्याली कम कर दो, खुद 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ मंगवा के नहीं, खुद अपना पैसा स्विमिंग पूलों पे लगा रहे, गोल्फ क्लबों पे लगा रहे हैं। अब कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसकी परवाह ही नहीं। बाहर लोग एतबार नहीं कर रहे। पैसा देने वाले जो हमारे पाकिस्तान के करीबी दोस्त और हामी थे, चाइना जैसे, वो जवाब दे गए हमारे वज़ीर आज़म को। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ना आए तो अच्छा है। पैसा दिया बहुत कड़ी शराइत पे, उस पैसे पे नज़रें हैं अब सब मेंबरों की, और उस पैसे पे गुज़श्ता रोज़ लड़ाई हो गई है। वो इंशाअल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन गुजारिश ये है
कि चोर को चोर ज़रूर हमें कहने दें। जिसने मुल्क लूटा है, जिसने डाका डाला है, कौम तो अब जाग गई। कौम की ज़ुबान इस वक्त जो कुछ कौम कह रही है सोशल मीडिया पे सुना नहीं जा सकता, बयान नहीं करने को दिल करता। इसलिए फ़ैसला करने वालों से गुजारिश करता हूँ कि उनको छोड़ दें। अपने सीनियर अफराद जो हैं, अपने सीनियर अफराद, उनके साथ बिठा के इस निज़ाम में कोई दुरुस्तगी का फ़ैसला कर लें। कोई गलती कर बैठे हैं, कोई ज़्यादती कर बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग जो भौंकते थे खड़े होकर असम्बलियों में, वो कैसे वज़ीर दिफा बन गए हैं, हमें तो अभी तक समझ नहीं आ रही। अपने लोगों को बिठा के उनमें कोई फ़ैसला कर लें ताकि मुल्क जो है दोबारा सही समत पे चल पड़े, पटरी पे चढ़ जाए और इस मुल्क ने आगे जाना है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए और इसकी हिफाजत करने वाले एक एक मुजाहिद की, जो सरहदों पे पहरा दे रहे हैं, मुल्क का दिफा कर रहे हैं, और ख़ास करके ISI जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, अफ़गानिस्तान से अमरीकियों का नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करवा के वहाँ से उसकी दौड़ लगवाई है। और उन फ़ौजियों को, उन मुजाहिदों को, उन दिमागों को हमारा सलाम है। लेकिन जो इदारों को बदनाम करवा रहे हैं उनको पहचान लें। ख्वाजा आसिफ, नजम सेठी, एक बार बैठा हुआ भगोड़ा, एक ज़मानत पे रिहा, एक महल में बैठी हुई एक मलका रानी। हम तो बेअदबी नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बेअदबी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पहले इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके कुछ कौम को थोड़ा सा दिखाएं तो सही। बड़के मारनी और बड़े बड़े बयान देने, बाहर वालों के ख़िलाफ़ तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप हमारे मुल्क का भागा वो बंदा बाहर बैठा, उसके ख़िलाफ़ अब सारी हुकूमत मिलकर कार्रवाई नहीं कर सकी। अपने जो यहाँ पहले, सबसे पहले जिन्होंने पहल की है उनको पहले लाएं कटहरे में, और उसके बाद फिर देखते जाएं जो भी है उसको भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं और अदालत में लाएं। जो जुर्म जिसका है अदालत में उसको चैलेंज करें, उसको पकड़ के लाएं और सब लोगों के सामने खुला केस चलाएं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए।